हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक थॉट से। तो आज का थॉट क्या है कि अ पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ बर्ड विद नो डायरेक्शन। अगर आपने देखा होगा कि कोई पंछी है जिसे उड़ना तो आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे लेफ्ट जाना या राइट, तो पता है क्या करता है? वो बस एक ही जगह पर बैठ जाता है या फिर वहीं पर घूमता रहता है। यानी कि सोचो कि आप एक ट्रेन पर बैठ गए हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको रुकना कहाँ है, आपके स्टॉपेज कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ है। पता है आप क्या करोगे? खो जाओगे। इसलिए लाइफ में ना कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, एक होता है ना कोट कि गो विद द फ्लो। यस, गो विद द फ्लो, बट यू शुड नो द डायरेक्शन, कि आपको फ्लो जो है किस डायरेक्शन में करना है। ठीक है, यानी कि आपको एक डेस्टिनेशन, एक गोल ऑलवेज सेट करना है, तभी लाइफ का आप असली मजा ले पाओगे। ठीक है, तो चलो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट सब एरे ऑफ जीरोज एंड वंस। हमें एक एरे दिया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन है। हमें क्या रिटर्न करना है? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरो एंड वन। अगर आपने कल वाले प्रॉब्लम द डे का क्वेश्चन बनाया है, जो कि था लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के, जहां पे हमें के दिया हुआ था और सेम चीज हमें रिटर्न करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे जिसका टोटल जो सम है वो के बराबर है। तो अगर ध्यान से देखें तो कल वाला क्वेश्चन और आज वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। और अगर हमने इस क्वेश्चन को बनाने का ये कोड लिख लिया था, तो अगर हम लोग को पैटर्न पता है ना, तो हम लोग सेम चीज आज भी कर सकते हैं। अगर आज के हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दें, तो वहां पे भी देखेंगे ऑर्डर ऑफ एन ही बोला जा रहा है। यानी कि हमें भी यहाँ पर प्रीफिक्स सम का कंसेप्ट लगाना है और एक डेटा स्ट्रक्चर रखना है उसे स्टोर करने के लिए। तो क्यों ना हम लोगों ने जो कल सीखा था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसको जरूर देखिएगा, जहाँ पर हमने इस कोड को एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, अगर एक पैटर्न सीख लिया है तो उसी का हम लोग रीयूज करेंगे। ठीक है, सेम वे में हम लोग आज के क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। अब आप ही बताओ, कल जो है हम लोग सिंपल सम को ऐड कर रहे थे, के इक्वल कर रहे थे। आज हमें इक्वल नंबर ऑफ जीरो और वन रखना है। तो इसके लिए जो हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लगेगा ना, वो सोचना है कि कौन सा हम लोग सम करें और के हमारा क्या होना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि के हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो के तो हमें पता है कि अगर हमारा वन और जीरो सेम होना चाहिए, यानी कि हमें कुछ एक ऐसा आइडेंटिफायर रखना है जो कि सम जो है टोटल जीरो के बराबर कर दे, क्योंकि हमें के पता नहीं है। यानी कि सोचो ऐसा कि जब भी हमें वन मिले ना, तो हम वन को ऐड कर ले, लेकिन अगर जीरो मिले तो हम उस वन को डिक्रीज कर दे, यानी कि माइनस वन कर दे। ठीक है, तो अब देखो, अगर इक्वल नंबर ऑफ वन और जीरो आएगा, यानी कि टोटल सम मेरा कितना आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जितनी बार वन मिल रहा है हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, जितनी बार जीरो मिल रहा है उतनी बार माइनस वन को ऐड कर रहे हैं। बस इतना सा ही हमारा मॉडिफिकेशन लगेगा। यानी कि प्रीफिक्स सम में हम लोग लिखेंगे कि अगर मेरा एरे इक्वल टू जीरो आ जाता है ना, देन ऐड माइनस वन, अदरवाइज ऐड वन। ठीक है, या फिर आप ARR भी लिख सकते हो, और बस हमारा काम हो गया। तो के का हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? जीरो से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सम मेरा क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में ही डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर इंट के इक्वल टू जीरो, और मेरा ये कोड एग्जैक्टली काम कर जाएगा। अगर हम कंपाइलर रन करके दिखाएं तो जितनी जगह के था हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया? जीरो से। देखो हमारा 6 लेंथ का आउटपुट भी आ गया। क्यों? क्योंकि इस जीरो के लिए माइनस वन ऐड हुआ, इस वन के लिए वन ही ऐड हुआ, यानी कि जीरो हमारा सम हो गया, लेंथ हमारा हो जाएगा 2 सब एरे इसके लिए। ठीक है, फिर हम लोग वन ऐड कर रहे हैं, वन ऐड कर रहे हैं और 2 जीरो ऐड किए, यानी कि ये पूरा का पूरा सम जीरो रिटर्न करेगा। इसलिए हमारा आउटपुट कितना आ रहा है? 6 लेंथ का आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको लिख करके देखना चाहो या फिर मैप बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जाएंगे फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए, हमारा सम क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब वन जो है वो जीरो के बराबर तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीफिक्स में उस सम को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सम माइनस के, यहाँ पे के क्या है? जीरो ही है, यानी कि हम लोगों को वन के लिए और कोई वैल्यू भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मैक्स लेंथ हम लोग अपडेट नहीं करने वाले। तो हम लोग सिंपली रखेंगे वन और उसका वैल्यू रख देंगे जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, फिर हम लोग जीरो के पास गए, यानी कि वन और जीरो जैसे आया, मेरा सम कितना हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि जीरो के लिए हमने माइनस वन ऐड किया था। अब अगर सम जीरो के बराबर हो गया, हम लोग लेंथ क्या रख रहे हैं? आई प्लस वन, यानी कि लेंथ मेरा अपडेट होकर के हो गया 2, क्योंकि ये 2 लेंथ का सब एरे तो हमें मिल गया है। बढ़िया बात है। फिर हम लोग सम में वन को ऐड कर रहे हैं, हमारा सम कितना हो गया? वन, क्योंकि इस केस में तो जीरो हो चुका था। फिर हम लोग वन देख रहे हैं, क्या वन हमारे पास प्रेजेंट है? अगर वन हमारे पास प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है जीरो इंडेक्स में, तो हम लोग मैक्स लेंथ को फिर अपडेट करेंगे, यानी कि ये जीरो और वन भी आपस में 2 लेंथ का सब एरे बनाएगा, जिसका सम जो है जीरो के बराबर है, यानी कि जहां पर इक्वल नंबर ऑफ वन और जीरो प्रेजेंट है। सही है, वेल एंड गुड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 2। क्या हम लोग 2 कहीं पर रखें स्टोर करके? बिल्कुल भी नहीं रखें। ठीक है, अगर 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे? 2 को स्टोर करेंगे। यहाँ पर 2 मेरा कहाँ पर जा रहा था? इंडेक्स क्या हो रहा था? तो इंडेक्स हो रहा था मेरा इस जगह पर, यानी कि 3, 0 1 2 3। हम लोगों ने 3 को स्टोर किया। फिर क्या आ रहा है? फिर आ रहा है मेरा 2 के बाद 3 के पास।
3 भी हम लोगों ने कहीं पे देखा नहीं है, तो हम लोग 3 को भी स्टोर कर देंगे, यानी कि 3 विल बी नथिंग बट 4 हो जाएगा मेरा इंडेक्स। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मेरा 0। जैसे ही 0 आया यानी कि मेरा एक -1 आ गया, मेरा आंसर हो गया 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब 2 है तो 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना मेरे पास, बिल्कुल 2 मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहाँ पर, एरे इंडेक्स 3 पे। यानी कि अगर हम लोग इस इंडेक्स तक को हटा दे तो मेरा मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा, i-3, यानी कि इस 2 लेंथ का सब एरे भी मुझे मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो 2 लेंथ का हम लोग मैक्सिमम लेंथ में अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है। लेकिन जैसे ही लास्ट 0 पे आते हैं मेरा आंसर आ जाएगा 1। टोटल सम अगर 1 आ रहा है तो मुझे पता है कि अगर 1 को कहीं से सब्ट्रैक्ट किया जाए, और 1 क्या है, 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट था, राइट। तो हम लोग इस 0 इंडेक्स को जैसे ही रिमूव करते हैं हमारा जो लेंथ बन करके आता है वो 6 आ जाता है। समझ गए, वही हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के सारे टेस्ट केस हो गए हैं पास, यानी कि हम लोगों का प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया। जस्ट हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया जिससे हम लोगों को सम जो है वो के बराबर हो, तो हम लोगों ने खुद का के बना लिया और सम को उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिए। बाकी सारा का सारा लॉजिक एकदम ही सेम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर इस कोड को अच्छे से समझना चाहते हो तो कल वाली वीडियो को जरूर देखना। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, इट इज सेफ एंड कीप कोडिंग।